नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में पिछले कई सालों से संगठन नहीं बन पा रहा है। इसकी मुख्य वजह मानी जाती रही है गुटबाजी। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान इस मामले को लेकर के गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के संगठन निर्माण की प्रक्रिया में अब राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। 4 जून को राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेताओं और नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ संगठन पर विचार विमर्श करेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। आप उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। करीब 12 साल हो चुके हैं हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है और गुटबाजी चरम पर है। यही वजह है कि अब तक संगठन नहीं बन पाया और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में वापसी ना होने का एक मुख्य कारण गुटबाजी ही रहा। लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। हालांकि ऐसी उम्मीदें कई बार हुई, संगठन बनाने की कवायद हुई, लेकिन संगठन निर्माण की प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई। वजह हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेताओं की आपसी गुटबाजी। लेकिन इस बार संगठन बनने की उम्मीद इसलिए हर बार से ज्यादा है क्योंकि इस बार इस मामले को लेकर कांग्रेस का नेतृत्व गंभीर नजर आ रहा है। 21 पर्यवेक्षक पहले ही हरियाणा के लिए नियुक्त किए जा चुके हैं और अब संगठन निर्माण की प्रक्रिया में राहुल गांधी की एंट्री भी होने जा रही है। राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पर्यवेक्षकों और हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ संगठन निर्माण पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावित उनका प्रोग्राम था वो 1 जून के बजाय अब 4 जून को वो चंडीगढ़ में आएंगे और जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं 21 पर्यवेक्षक, उनकी बैठक भी लेंगे। हरियाणा के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करेंगे और संगठन को किस तरीके से सुचारू, मजबूत और वजूद में लाया जाए उसके लिए कार्रवाई शुरू होगी। मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के जो नेताओं को बड़ी बेसब्री से अपने संगठन का बनने का इंतजार था। मैं समझता हूं वो बहुत जल्दी संगठन जो है वजूद में भी आएगा और जो कमी संगठन ना होने की वजह से थी उससे हम उभर के। माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों और प्रदेश कमेटी के बनने के बाद ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से नेता विपक्ष चुने जाने पर फैसला लिया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी केंद्रीय पर्यवेक्षकों और हरियाणा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके गाइडलाइन तय करेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के संगठन निर्माण की कमान अब खुद संभाल ली है, लेकिन क्या इस बार संगठन निर्माण का काम सिरे चढ़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी खत्म हो पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप आजाद जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ओंकार जी नहलो से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में बजरंग दास गर्ग जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, चंडीगढ़ पहुंचेंगे, हरियाणा के नेताओं से बातचीत करेंगे और संगठन जिसका बेसब्री से इंतजार कांग्रेस के नेताओं को भी रहा है और कई तरह की बातें जो है वो संगठन को लेकर के सामने आती रही, लेकिन संगठन अभी तक जो सिरे नहीं चढ़ पाया। क्या इस बार ये उम्मीद की जाए कि अब जल्द ही हरियाणा कांग्रेस को एक संगठन मिल जाएगा? राहुल गांधी कम से कम राहुल गांधी के सामने कोई गुटबाजी जैसी स्थिति सामने नहीं रहेगी? जी, जहाँ तक बात है उसका काम कांग्रेस हाईकमान ने जारी कर दिया है। 21 सदस्य कमेटी बनाई गई है। जो 21 सदस्य कमेटी पूरे हरियाणा में जिला स्तर के ऊपर मीटिंग करके जिला का, शहर का, ब्लॉक का और प्रदेश स्तर का संगठन बनाने पर विचार विमर्श करेगी और जल्दी भी ये संगठन बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जी। आपने कहा राहुल गांधी जी मीटिंग लेंगे, अभी तक कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये तय नहीं हो हुआ है कि राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आएंगे, मीटिंग लेंगे। आज तक की जो मैं आपकी डिबेट से पहले डिस्कस करके बैठा हूं, अभी तक कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। मीटिंग होगी, ये कोई जरूरी नहीं। कौन मीटिंग लेगा, कौन नेता आएगा? हमारे प्रदेश के प्रभारी हरिप्रसाद जी आएंगे या दिल्ली के अंदर खड़गे जी लेंगे या और नेता लेंगे या राहुल जी लेंगे मीटिंग, वो भी कोई फाइनल नहीं है, तय नहीं है।
नहीं, आप ही के हमने तो सुनवाया ना, आप ही के जो सीनियर विधायक हैं आफ्ताब अहमद, वो कह रहे हैं ना। बिल्कुल मैंने सुना है, हाँ। आपके चैनल पर ही सुना है। उन्होंने कहा 4 तारीख को 4 तारीख को राहुल जी चंडीगढ़ आ रहे हैं, मैंने सीधी सुना है जी। मगर जो मैं इनके सुनने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ही जो मुझे रिपोर्ट मिली है आधा घंटा पहले, अभी तक कोई कार्यक्रम किसी का नहीं बना है, ना कोई ये तय हुआ है कि किस सदस्य कमेटी बनी है, उसके साथ राहुल गांधी जी मीटिंग लेंगे। अभी तक किसी कार्यक्रम को तय नहीं हुआ है। फाइनल रिपोर्ट यानी आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ये बात थी कि 1 तारीख को आएंगे, 1 जून को आएंगे, फिर बात हुई कि 4 जून को आएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं इसका मतलब अभी इस पर भी संशय है कि राहुल गांधी आएंगे भी या नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कोई उनका कार्यक्रम नहीं आया है, अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं हुई है। 20 तारीख को आएंगे, मीटिंग चंडीगढ़ में लेंगे या दिल्ली में लेंगे या खड़के जी लेंगे या अपने हरिप्रसाद जी हमारे प्रभारी वो लेंगे या हमारे संगठन के मंत्री लेंगे, अभी तक कोई तय नहीं है कौन सीनियर नेता मीटिंग लेगा। मगर ये जरूर तय है जो हमारे 21 सदस्य कमेटी बनी है उनके साथ जिला स्तर के नेता और लगाए गए हैं। हरियाणा स्टेट के नेता भी साथ साथ में 2 आदमी और साथ लगाए, कहीं 2 कहीं 3 लगाए हैं। वो प्रदेश स्तर के ऊपर जगह जगह प्रदेश में दौरा करेंगे, जिला मुख्यालय पर मीटिंग करेंगे और जिले के प्रधान के बाबत या शहरी प्रधान के बाबत, ब्लॉक प्रधान के बाबत और स्टेट के नेताओं को प्रधान बनाने उनके बाबत विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट ऊपर देंगे। उसके बाद संगठन की जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने में ये सारी कार्रवाई कंप्लीट 2-3 महीने के अंदर लागू हो जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है, यही हमें संदेश पार्टी की तरफ से गया है कि 2 महीने के अंदर संगठन की घोषणा हो जाएगी। पहले जो संगठन की घोषणा की जो बात बताई गई है, पहले नीचे से ऊपर के बजाय नीचे से संगठन बनाया जाएगा। नीचे का संगठन बनने के बाद फिर ऊपर से प्रदेशाध्यक्ष का यानी प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का बाद में ऐलान होगा, पहले नीचे से संगठन का निर्माण होगा। संदीप आजाद जी, किस तरह से देख रहे हैं मुख्य विपक्षी दल में जो हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है? पहले कहा जा रहा था 1 जून को आएंगे राहुल गांधी, फिर 4 जून की बात सामने आई और अब बजरंग दास जी ताजा अपडेट ये दे रहे हैं कि अभी इस पर संशय है, राहुल गांधी आएंगे भी या नहीं आएंगे। जितेंद्र जी देखिए, सबसे पहले तो नेता के आने को लेकर के इतना संशय है, तो संगठन बनाने को लेकर के कितना संशय है कांग्रेस में, ये तो हम सब ने देखा ही है। पिछले 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बना है और वैसे तो ये इनका विषय है, ये कांग्रेस पार्टी को अगर संगठन बनाना चाहे तो बनाए, ना बनाना चाहे तो ना बनाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, अभी तक नेता विपक्ष इनका फाइनल नहीं हो पाया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ही मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान इतना भी निर्णय नहीं कर पाया है कि प्रदेश के अंदर एक विपक्ष का नेता कौन हो, क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि सरकार बने भी लगभग मुझे लगता है 6 महीने हो गए हैं, चुनाव जो हमारा विधानसभा का हुआ, लेकिन अभी तक नेता का विपक्ष नहीं मिला। बजरंग दास जी आऊंगा सर आपके पास, बजरंग दास जी आऊंगा आपके पास, तब आप तब जवाब दीजिएगा। बजरंग जी सुन लीजिए अभी। जितेंद्र जी हाँ, एक बार सुन लीजिए। और दूसरी बात ये है संगठन को लेकर के, जितेंद्र जी, जब से कांग्रेस की सरकार गई अभी तक इन्होंने तीनों ही जो अध्यक्ष है वो दलित अध्यक्ष इन्होंने बनाए। सबसे पहले अशोक तंवर जी बने, उसके बाद शैलजा जी बने, उसके बाद अपने आपके उदयभान जी बने। लेकिन आप देखिए उन दलित अध्यक्षों के साथ किस प्रकार का दुर्गति उनकी की है कि किसी को भी संगठन बनाने की इजाजत नहीं दी। जब आप उनको इतनी शक्ति नहीं दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से नीचे जिला अध्यक्ष बना पाए या अपना संगठन खड़ा कर पाए, तो फिर ये दलित अध्यक्ष बनाने का ढिंडोरा आप इतने साल से क्यों पीट रहे हैं? किस प्रकार से छलावा कर रहे हैं लोगों के साथ? हरियाणा के जो हमारे दलित भाई है उनको कहते तो है कि हम उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से उनको संगठन तक नहीं बनाना दिया गया और उनके एक नेता वापिस जो कांग्रेस में चले गए उसको किस प्रकार से वहां पीटा गया और उसके बाद में शैलजा जी के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार किया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। और उदयभान जी तो मुझे लगता है बहुत खासम खास थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, जिनको अध्यक्ष बना करके लेके आए थे, लेकिन उनको भी संगठन बनाने का मौका नहीं दिया। उनका भी टर्नओवर खत्म हो गया 3 साल का।
अब मुझे लगता है कोई नए अध्यक्ष की तलाश कांग्रेस कर रही है, लेकिन उनको भी संगठन बनाने का मौका नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ एक छलावा कर रहे हैं हरियाणा की जनता के साथ, हरियाणा के जो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके साथ। और अभी भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि बजरंग दास गर्ग जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। एक तरफ उनके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और स्वयं जो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी तय नहीं है। तो इसी प्रकार से लगता है कि संगठन का भी ये बनाने थोड़े थोड़े दिन बाद सिगुफा छोड़ते रहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश भरने के लिए कि संगठन बन रहा है, लेकिन बनने जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है अभी भी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस का संगठन इस पूरे साल भी नहीं बनने वाला है। ये नेक्स्ट 2-3 साल बाद सोचेंगे संगठन बनाने का। अभी ऐसा कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ओंकार जी, क्या लग रहा है, क्योंकि प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, और कांग्रेस की जो फिलहाल स्थिति है, संगठन को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे। अब ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी आएंगे, संगठन बनाएंगे, लेकिन अभी बजरंग दास जी ताजा तो जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी के आने पर अभी संशय बना हुआ है, अभी कुछ कार्यक्रम फिक्स नहीं हो पाया। हितेंद्र जी, देखिए, वैसे तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है जी, उनको खुद देखना चाहिए, क्योंकि इस बार सरकार कांग्रेस की आ रही थी 2024 में। प्रत्येक चैनल और प्रत्येक व्यक्ति कह रहा था कि कांग्रेस की बहुत बड़ी आंधी है, जनता 70+ सीटें देने के मूड में थी। अगर इनकी सीटें नहीं आई, सरकार बीजेपी बना गई। देखिए, हमारी तरफ जनता का रुख नहीं था, ये मैं स्पष्ट बोलूंगा जी, कांग्रेस की तरफ था। तो इसके पीछे इनके संगठन का ना होना एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके साथ और भी कमियां थी, लेकिन क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया और संगठन भी नहीं बना। हाँ, मैं इस बारे में एक बात जरूर कहूंगा, हाईकमान कोशिश कर रहा है। हाईकमान ने कोशिश की पहले भी। राहुल गांधी जी ने गुजरात में जब एक मीटिंग में कहा कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, उनको कांग्रेस के बाहर निकालकर बीजेपी मदद करने के लिए कहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इशारा था हरियाणा के जो सुप्रीम नेता उनके बारे में। तो ये तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी देखिए, सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति हुई, स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 319D में, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वैधानिक पद पर होगा वो सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए नहीं मान्य होगा। उसके बावजूद कुलदीप छिक्कारा की नियुक्ति 2022 से हो रखी है, अब तक चल रही है। और अब नीता खेड़ा की जो नियुक्ति है, जिस पर हुड्डा साहब ने, क्योंकि ये भी मान्य थे विपक्ष के नेता की एक किसी व्यक्ति के साइन जरूरी है आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, हुड्डा साहब ने इन पे सहमति दे दी। इसका मतलब हुड्डा साहब संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए संविधान के प्रावधानों 319D का विरोध कर रहे, नहीं माना उन्होंने। मतलब इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं नहीं बीजेपी से साठगांठ है उनकी। और भी बहुत से आवे प्रकरण हो चुके हैं, लेकिन आज अगर मुद्दा कांग्रेस के संगठन स्तर का है, तो ये तो देखो कांग्रेस को उठना सोचना चाहिए, संगठन होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है आज के दिन में। लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर नहीं निभा पा रहे, तो उसका मेन कारण यह है कि इनके पास संगठन की कमी है। संगठन बनना चाहिए ताकि विपक्ष की सशक्त भूमिका हरियाणा में हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे इनेलो के 2 विधायक हैं, सिर्फ 2 विधायक होने के बावजूद आप देख लीजिए, किसी भी मुद्दे पर, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे भगवंत मान ने पानी रोका हो, SYL का मुद्दा हो, भर्ती का मुद्दा हो, सूचना आयुक्तों की गलत नियुक्ति का मुद्दा हो, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ही मुद्दे को उठाती है और जनहित में मुद्दे को हल करने का प्रयास भी करती है, सरकार पर दबाव भी बनाती है। लेकिन बजरंग दास जी, उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, भाखड़ा डैम से पानी भगवंत मान ने रोक रखा था, वो अपने दावे हैं ओंकार जी, वो समय पूरा हो गया था इसलिए पानी छोड़ा गया, वो अपने दावे हैं, हालांकि मैं उसमें उस बात में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस के संगठन को लेकर के बात कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी, सवाल ये है, जब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अभी तक कार्यक्रम ही तय नहीं हुआ कि वो 4 तारीख को भी आएंगे या नहीं आएंगे, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि हरियाणा में नेताओं में इतनी जबरदस्त गुटबाजी है कि इसके सामने राहुल गांधी का भी कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है? हमने साधन रोकने थे, ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। मैं आपको क्लियर कर देता हूं जी, ये चर्चाएं हैं, ये मीडिया की बनाई हुई एक चर्चा है। मैंने भी एक अखबार में पढ़ा था कि ऐसे बात है कि राहुल जी आएंगे। सर नहीं, मीडिया की बनाई हुई बातें आप कह रहे हैं। बजरंग दास जी, अभी तक सवाल ये उठते रहे हैं कांग्रेस के संगठन को लेकर के, हरियाणा में हार क्यों हुई, संगठन की कमी थी, कई नेता भी कहते रहे इस बात को लेकर के, पत्र तक लिखे गए, आपको सब मालूम है क्या क्या हुआ है हरियाणा कांग्रेस में अब तक पिछले 10-11 साल में, 12 साल में। लेकिन अब जब ये माना जा रहा था, जब ये केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और राहुल गांधी का भी कार्यक्रम 1 तारीख का बताया गया, जो कि आपके विधायक खुद कह रहे हैं, वो किसी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं कह रहे होंगे,
मुझे उम्मीद है। और अलग अलग जो अखबारों में अलग अलग जो आर्टिकल छपे हैं उसमें कोट किया गया है, हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष को भी कोट किया गया कि वो 4 तारीख को आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं इसी पर आप ही की बात से पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं जब नहीं आ रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई पूरा शेड्यूल उनका तय नहीं हुआ है, तो क्या ये ना माना जाए कि उनके आने के कार्यक्रम में भी बार बार जो बदलाव हो रहे हैं, तो क्या क्यों ना माना जाए ये कि हरियाणा कांग्रेस में जो आपस में खींचतान चली रहती है उसमें वो कहीं ना कहीं इसी वजह से उनके कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है? जितेंद्र जी मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी तक कोई कार्यक्रम बना ही कौन नहीं। जब कार्यक्रम भी नहीं बना तो टूल चेंज कैसे होगा, मेरी यही समझ नहीं आती। आप ही के नेता तो कह रहे हैं, मैं फिर से सुनवा देता हूँ, आप कहेंगे तो। सुन लिया मैंने सुन लिया, मैं सुना उनके बयान भी। उन्होंने भी, उनको भी पता लगा होगा भी 4 तारीख प्रोग्राम बंद नहीं जा रहा है। उन्होंने क्या जी 4 तारीख कई बार होता है, स्वामित्व प्रोग्राम की बात आती है। एक बात और है, राहुल जी ने अगर मीटिंग की 21 सितंबर की लेनी है तो दिल्ली में ले सकते हैं, दिल्ली में मीटिंग ले लेंगे, उनको रोक सकता है क्या? कहीं कोई मीटिंग ले लेंगे। मैं एक बात कह जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, मैं संगठन ही नहीं है भाई, संगठन की थोड़ी कमी जरूर रही है हमारी जिला प्रधान की, शहरी प्रधान की, ब्लॉक प्रधान की, ये कमी जरूर रही है। मगर ये नहीं कह सकते हमारा संगठन ने काम नहीं किया। हमारा प्रदेशाध्यक्ष, स्टेट की बॉडी, ये प्रदेश के जितने भी हमारी इकाइयां थी उन्होंने काम चारू रूप से काम कर रही है। जिला स्तर पे हमारे प्रदेश जिले के प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, शहरी प्रभारी और उसके कन्वीनर लगातार काम कर रहे हैं। महिला संगठन, युवा संगठन सब काम कर रहे हैं। हाँ, जो कमी हम विस्तार करते हैं, हमारे जिला प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान नहीं रहे, वो हमारी कमी रही है। और जिसका नुकसान हमें विधानसभा चुनाव में हुआ, इसमें कोई दो राय, जो मैं मानता हूँ, अन्य लोग प्रवक्ता ने भी कहा, इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं। मगर मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ संगठन का सवाल है, संगठन की तैयारी दोनों पर है। मीटिंग लेना ना लेना ये अलग इशू है। जो एक कमेटी बन चुकी है, वो कमेटी अपने स्तर पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। पहले प्रथम चरण पर 21 आदमी कमेटी बनी, और मैंने सेकंड इशू और बताया, जबकि अभी तक अखबार के अंदर किसी का नाम नहीं आया। मैं आपको अगर बताना चाहता हूँ, जिला स्तर के ऊपर 21 सदस्य कमेटी के साथ प्रदेश के 2 या 3 मेंबर सीनियर नेता साथ में लगाए गए हैं, जो जिले की मीटिंग लेंगे और वहां जो डिस्कस किया जाएगा आखिरी में, जो सीनियर नेता जिले के हैं उनको जिले के नेता को बुलाया जाएगा। उनको जो 21 सदस्य कमेटी है और लोकल जो स्टेट के और नेताओं के साथ जोड़ा गया, एक कमेटी है 2 या 3, वो उसके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे भाई जिले के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जिला का नुमाइश होते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से जो जनता की समस्या को उठा सके, जनता की आवाज बन सके। और जो भारतीय जनता पार्टी की विफल सरकार है, जिससे आज प्रदेश की जनता बेहद दुखी है, लाइन ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, महंगाई का मामला है, जितने भी मामले हैं उस मामले से निपटने के लिए सक्षम हो, उन आदमी का नाम और आम वहां जिले के लोगों से लिया जाएगा। पहले क्या होता था, हमारे हर एक संगठन में सिस्टम है, हमारे भी सिस्टम यही था कि हम पहले स्टेट की बॉडी बनाते थे, स्टेट का प्रदेशाध्यक्ष बन गया, स्टेट का प्रदेशाध्यक्ष था, वो जिले के प्रधान को नियुक्त करता था, वो शहरी प्रधान नियुक्त करता था, वो अपना प्रधान ब्लॉक के प्रधान नियुक्त करता था, जिले के प्रभारी नियुक्त करते थे। वो लिस्ट बनाकर हाई कमान के पास भेजते थे, हाई कमान उसकी सब करती रहते थे, उसके बाद वह लिस्ट आउट होती थी। इसी प्रकार जितने स्टेट के सेल बनते थे, जिसको हम स्टेट की इकाइयां बोलते हैं, बैकवर्ड की है, एसटी की है, लीगल सेल है, जितने भी हमारे सेल बनते थे, उनकी भी परमिशन प्रदेश का अध्यक्ष लिख के हाई कमान को भेजता था, हाई कमान उसकी इजाजत देती थी और फिर उनकी घोषणा होती थी। आज तक तो यही परंपरा। ठीक है, यानी अब आप इस परंपरा को बदलना चाहते हैं, लेकिन परंपरा को बदलने में भी अभी भी कहीं ना कहीं परेशानियां होती हुई नजर आ रही हैं। संदीप आजाद जी, आ रहा हूं मैं, आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा सर चर्चा का। बजरंग दास जी, आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा चर्चा का, आप परेशान ना हो।
जी ठीक है संदीप जी। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से देखिए राहुल गांधी के दौरे को लेकर के संशय है या बैठक लेंगे या नहीं लेंगे। एक वाक्य हुआ विधानसभा चुनाव के अंदर की टिकट बंटवारे के अंदर किस प्रकार की हालत इन लोगों ने उस समय के प्रभारी की कर दी थी कि वो प्रभारी जी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि संगठन बढ़ाने की बात को लेकर के भी राहुल गांधी जी के साथ कहीं ऐसे हालात कांग्रेस के नेता ना कर दे। मेरा बजरंग दास जी से एक मेरा सवाल है। मैंने पिछली बार बजरंग दास जी बजरंग दास जी सुन लीजिए ना। बजरंग दास जी एक मिनट। हाँ संदीप जी। बजरंग दास जी सुनिए। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से मैंने पिछली बार भी चर्चा में कहा कि दो अध्यक्ष जो बने कांग्रेस के शुरू में अशोक तंवर जी बने, उसके बाद में कुमारी शैलजा जी बनी। मान लीजिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से नहीं थे, उनके साथ उनकी नहीं बनती थी। लेकिन उसके बाद जो अध्यक्ष बने उदय भान जी, जो अध्यक्ष बने उसके बाद में, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद अध्यक्ष बना करके लेके आए थे। और मुझे लगता है उनके वो विश्वास पात्र, बहुत बड़े विश्वास पात्र उनके व्यक्ति थे। लेकिन आप देखिए कि इतने विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मिलकर के कांग्रेस का संगठन नहीं बना पाए। तो आप किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जिसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं बनती होगी, तो भविष्य में क्या होगा? आपको लगता है कि कांग्रेस फिर अपना संगठन खड़ा कर पाएगी? ये किसी भी प्रकार से मुझे लगता है कि पूरी तरह से नकारी हुई पार्टी है। अब तो इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे कि किन लोगों के पदाधिकारी बनाए, और जे प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब तो इनको बड़ी टूट का भी फिक्र है इनको कि किसी न किसी दिन के विधायक जो लगातार आप देखते रहते हैं गाहे बगाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते रहते हैं और उनके कामों की तारीफ करते हैं। तो कांग्रेस को यह भी डर है कि अगर संगठन बनाने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हुई तो कांग्रेस के जो विधायक जीत करके आए हैं वो कहीं ना कहीं, आप कह रहे हैं कि अपने विधायकों को रोके रखना भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बना हुआ है। ओंकार जी, ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, ज्यादा समय भी नहीं रुक पाएंगे। मैं जितेंद्र जी दावे के साथ कह रहा हूँ वो जल्दी ही शिफ्ट करेंगे वहां से। जितेंद्र जी, एक बात तो आज स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस के विधायक भी अपने आप को मायूस समझने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनमें सत्ता की लालसा है। जो कुछ विधायक आज मुख्यमंत्री महोदय की तारीफ करते हैं उससे स्पष्ट है कि इनको सत्ता की लालसा है। और देखिए, ये विधायक इस बार चुने तो इसीलिए गए थे, सबकी यही राय थी कि इस बार सरकार कांग्रेस की आ रही है और इनमें इच्छा मन में पैदा भी होगी थी कि इस बार हमारे काम बनेंगे और सत्ता में हमारी भागीदारी होगी। लेकिन कुछ इनके शीर्ष नेताओं की मिली भगत बीजेपी से करके ये जो सत्ता थी इनके द्वार आके वापस चलेगी। अब जो विधायक सत्ता के बगैर रह नहीं सक रहे, जिन्होंने जनता से वायदे किए हुए थे कि हम ये काम करवाएंगे वो काम करवाएंगे, वो कहीं ना कहीं सरकार के मगर लग के वो काम करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नायब साहनी जी की तारीफ करके पिछलग्गू बन के वो फायदा उठाना चाहते हैं सत्ता का, इसमें कोई दो राय नहीं है और फायदा उठाएंगे भी। कांग्रेस पार्टी उनके भलाई के लिए काम करना चाहती है, एक्शन लेती है, डिस्प्लेसमेंट एक्शन, तो हो सकता है वो रुक जाए। जी जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। जी जितेंद्र जी क्या बोला? अपनी बात पूरी करिए आप। उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला कि जितेंद्र जी मेरा तो ये कहना है, मेरा तो ये कहना है कांग्रेस पार्टी का संगठन पिछले 11 वर्ष से नहीं बना, बन जाता तो कांग्रेस को इसका फायदा होता। लेकिन 2024 में कांग्रेस का समय था, वो समय इन्होंने चूक लिया। जैसे हमारा 2019 का समय था, हमारा चूक गया क्योंकि पार्टी में टूट पड़ गई, परिवार में टूट पड़ गई। ऐसी अब जो है कांग्रेस का समय चूक गया है और दोबारा कब समय आएगा ये कोई नहीं कह सकता। यानी अब चिड़िया बजरंग दास जी, अब वो कहते हैं ना कि एक सांप निकल गया, पैर पीटते रहिए। अब पैर पीटते रहिए, लेकिन उस पैर पीटने में भी यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खुद ही जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं और फिर आप उसको नकार भी रहे हैं कि अभी राहुल गांधी का भी कोई कार्यक्रम ही तय नहीं हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये था कि 7.5-8 महीने बाद अब कम से कम नेता विपक्ष के नाम का कम से कम ऐलान हो जाएगा। संगठन की बात भी सामने आ रही थी कि संगठन भी बन जाएगा। अब उस पर भी संशय कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र जी, मैंने नकारा नहीं जी, मैंने ये शपथ किया है अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं आया है, नहीं बना। किसी समय बन भी सकता है और राहुल जी दिल्ली में मीटिंग ले सकते हैं और यहाँ तक कि और नेता भी सीनियर, उनकी ना और सीनियर नेता भी मीटिंग ले सकते हैं। मगर ये क्या जरूर है, जो 21 सदस्य कमेटी बनाई है तो पूरे हरियाणा के अंदर दौरा करके और मीटिंग करके जगह जगह स्तर के ऊपर संगठन को जल्दी ही खड़ा करने जा रही है, इसमें कोई दो राय। यानी अब 2 महीने बाद आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद
पूरी तरह से संगठन का ऐलान हो जाएगा हरियाणा में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो हाई कमान से जो हमें निर्देश मिले, मैं उनके तहत कह रहा हूँ कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये जिले की जो बॉडी है, और बढ़ा लीजिए, जो अगर बढ़ाना है तो अभी आप कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने, और बढ़ा लीजिए अगर 4-5 महीने भी कहना चाहते हैं तो अभी। नहीं, कोई खास बात नहीं, आपके चैनल से हमें देखना है, फिर आपने बढ़ाना, हमने आना है, हमने फिर आपने सवाल करना, हमने जवाब देना जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि और बढ़ा लीजिए अगर बढ़ाना चाहते हैं तो। नहीं, जो बात है, मैं आपको एक नई बात बता दूं, जो कमेटियां बनी है उस कमेटी के अंदर एक जिले के अंदर मुझे भी नंबर दिया गया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो हमें निर्देश मिले तो वही बात कर रहा हूँ, जैसे ऊपर से निर्देश आते हैं जैसे हम आपको सामने बात रख देते हैं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता संजीव जी ने एक बात कही, तो संसद नहीं, प्रदेशाध्यक्ष हुड्डा जी के कहने पे बना, किसी के कहने पे कोई नहीं बनता साथी। जो आदमी को जो संसद मिलता है, प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, तो उसकी जुम्मेवारी को समझते हुए हाई कमान ने उनको बनाया। कई बार उदय भांजी संसद में उन्होंने काम किया, कई बार वो तो देखने को मिल ही रहा है ना बजरंग दास जी, आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जो चीजें हैं वो तो जग जाहिर हो जाती हैं, धीरे धीरे सब कुछ सामने आता हुआ नजर आता है। चलिए खैर, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी, संदीप जी और ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना होगा हरियाणा में जो कई सालों से संगठन नहीं है, अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं खुद कमान संभालते हुए नजर आएंगे और संभव है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन बने, लेकिन चुनौतियां अभी भी कई हैं। देखना होगा कैसे उनसे पार पाती है हरियाणा कांग्रेस। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।